हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बट ऐसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, ईजिली में आपका स्वागत करता हूँ। सो बेटा, लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, हमारे ऐप के बारे में जान लेंगे। जो न्यू यूजर बच्चे हैं, है ना, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ईजिली लर्न विद अ स्माइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक फॉर्म आपके सामने शो होगा। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। और एक खास चीज़, आपको क्या करना है, अपनी जीपीएस ऑन रखना है ना बेटा, ताकि आपके यहाँ पर लोकेशन या तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए या फिर आपको मैनुअली यहाँ पर टाइप करनी होगी। फिर वेरीफाई विथ ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपके ओटीपी आ जाएंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको एक सेटअप यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। तो आप क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट है बेटा, तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने पे यहाँ पर आपको, यदि आप साइंस स्टूडेंट है तो प्रारंभ और टॉपर बैच आपको दिखाई देंगे। प्रारंभ बैच जो है बेटा, वो नीट एंड जेडबल क्लास 11 को लेके बनाया गया, और जो टॉपर बैच है वो नीट एंड जेडबल क्लास 12 को लेके बनाया गया। आप 11 क्लास के स्टूडेंट है तो प्रारंभ पे क्लिक कर देंगे, 12 के स्टूडेंट है तो टॉपर पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने टॉपर पे क्लिक किया, क्लास 12 का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको मार्क कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट करना है। जैसे आप बेटा ऐड टू कार्ट करोगे तो 8,999 प्राइस यहाँ पर शो होगा। आपको फ्रीजली जो कूपन कोड है वो अप्लाई कर देना है। कूपन कोड अप्लाई करते से इसके प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा, 0 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0 रुपये हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आएगा कि सर जो इजीली है वो अपने सारे कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल करवा ही रहा है, तो हमें अननेसेसरी ऐप को इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है। गुड क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे टेस्ट का ऑप्शन हो गया, डाउट्स का हो गया, माय कोर्सेज का हो गया, और लाइव वाला जो फीचर है, ये सारे फीचर हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते आपको। टेस्ट के लिए तो आपको हमारे ऐप पर ही आना होगा। तो ये सारे फीचर को एक्सेस लेने के लिए आपको बेटा ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो ये तो बात हो गई ऐप के बारे में। अब लेक्चर पर आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक हमने देख लिए थे। फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे, है ना। ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा, आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सर वो बाइजेक्टिव नहीं होते। जैसे 1 1 और ऑन टू जो होता है फंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। वरना 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होते, वो क्या होते हैं, मैनी 1 होते हैं। इसलिए वो फंक्शन क्या होंगे, बाइजेक्टिव नहीं होंगे और उनका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब जब इन्वर्स का फाइंड नहीं कर सकते तो फिर सर यहाँ पर आप कैसे फाइंड करोगे इन्वर्स, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो एक काम करते हैं ना बेटा, यदि हम रिस्ट्रिक्शन लगा दे कुछ तो इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है। हाँ है, यदि हम रिस्ट्रिक्शन लगाए और हमें फंक्शन 1 1 मिल जाए तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम क्या करेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उसका डोमेन है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें रेंज भी जो मिलेंगी वो रिस्ट्रिक्ट ही मिलेंगी, और हम कोशिश करेंगे हमारा फंक्शन 1 1 बन जाए। 1 1 बन जाएगा तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेबल फाइंड कर सकते हैं उसका। ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स फंक्शन। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या बोला गया है, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। मतलब फंक्शन का यदि हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। मतलब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और यदि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते। जैसे f सच दैट a to b देन f इन्वर्स क्या होगा, b to a। देखिए बेटा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर a to b रिलेशन बन रहा था और यहाँ पर b to a रिलेशन बन गया। ये a क्या है सर, ये हमारा डोमेन था, और बेटा यहाँ पर ये जो b क्या है सर, वो हमारा कोडोमेन था। लेकिन इस केस में b क्या बन गया सर, वो बन गया डोमेन।
और ए क्या बन गया, कोडोमेन। तो सर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, यदि फंक्शन का हम इन्वर्स पॉसिबल फाइंड कर सकते हैं, मतलब इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है, तो जो उसका डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा और उसका जो कोडोमेन है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, यदि इस फंक्शन का मैं इन्वर्स फाइंड करूं तो इसका जो डोमेन है वो कोडोमेन के प्लेस पे आ जाएगा और इसका जो कोडोमेन था वो डोमेन के प्लेस पर आ जाएगा। द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन आर द मिरर इमेज टू ईच अदर इन लाइन y इज इक्वल टू x। क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन रहता है, यदि उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं तो जो इन्वर्स फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा और जो फंक्शन ग्राफ बनेगा वो दोनों क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। किसके करस्पॉन्डिंग, y इज इक्वल टू x लाइन के करस्पॉन्डिंग। और y इज इक्वल टू x लाइन तो आपको पता ही है, ये 2D बनाया हमने, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और यहाँ पर y इज इक्वल टू x लाइन सर ये रही, y इज इक्वल टू x लाइन ये रही। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। अब मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। मिरर इमेज हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए द इमेज ऑफ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की जो इमेज रहेंगी, जैसे पॉइंट आपके पास है x1, y1 इन द लाइन y इज इक्वल टू x, लाइन y इज इक्वल टू x का करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट आपके पास x1, y1 इसकी जो इमेज होगी बेटा वो क्या होंगी, y1, x1 होंगी, ठीक है। तो ये जो थ्योरिकल बातें थी हो गई। अब ग्राफ की ओर बढ़ते हैं ना, तो ग्राफ की ओर बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है, नहीं है तो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लगेंगे जो ये इन्वर्टेबल बन जाए। जैसे ये फंक्शन की मैं बात करूँ, y इज इक्वल टू बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, इसका डोमेन क्या है सर, इसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज जो है वो बिलोंग करेंगे क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। अब सर फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, ये कैसे चेक करते हैं, देखो बहुत आसान सी प्रोसेस है। क्या करोगे आप क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे एक्स एक्सेस के। सर ऊपर पैरेलल ड्रॉ करना है नीचे, बेटा कहीं भी बना लो, मेरा मन कर रहा ऊपर बनाना है, आपने ऊपर एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सेस के ड्रॉ कर दी। क्या ये फंक्शन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है क्या, अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन 1 1 है और एक से ज़्यादा पे कट कर रही तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1। तो आप बोलोगे सर एक से ज़्यादा पे कट कर रही है, यदि हम देखें तो 1 2 3 4 और ये फंक्शन तो आगे भी जाएगा ना सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ऐसा बनने वाला है आगे तक जाएगा, तो इसे इन्फिनिट पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट तो नहीं मिल रहा है। तो फंक्शन क्या है, मैनी 1 है। अब फंक्शन मैनी 1 है तो क्या इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, आप बोलोगे नहीं सर इन्वर्स तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोलूँगा हाँ कर सकते हैं। सर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए बेटा आप क्या करोगे, बेटा रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगे, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि जो फंक्शन जो है वो क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। एक बार फंक्शन 1 1 बन गया तब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सर एक काम करते हैं ना, हम ये करते हैं कि -π डिवाइडेड बाय 2, ये रहा π डिवाइडेड बाय 2, ये रहा बेटा, ठीक है। यदि मैं इस रीजन की बात करूं, आप भूल जाइए कि इसके आगे भी साइन का ग्राफ बन रहा है और इसके पीछे साइन का ग्राफ बन रहा है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन ये आपके सामने बन रहा है। अब ये वाला पोर्शन बन रहा है, क्या ये फंक्शन ये वाला जो पार्ट है ये 1 1 है। आप बोलोगे सर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे पैरेलल, हाँ सर एक ही जगह कट कर रहा है, नीचे भी एक पैरेलल लाइन खींच के देखेंगे, सर ये दोनों एक एक पॉइंट पे ही कट कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो तो 1 1 है। अब ये पोर्शन 1 1 है बेटा, तो इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसके इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन रहती है वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। पास करवा दीजिए ओरिजिन से, देखिए बेटा आपने ओरिजिन से पास करवा दिया लाइन को, ठीक है। ये लाइन को आपने क्या करा, ओरिजिन से पास करवा दिया। ये लाइन को आपने क्या करा, ओरिजिन से पास करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कौन कौन से पॉइंट मिल रहा है आपको, एक तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है और एक ये वाला पॉइंट मिल रहा है और एक ये 0,0 मिल रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि x1 y1 की जो इमेज रहेंगी वो रहेंगी y1 और x1। अब 0,0 की इमेज क्या जाएंगी, सर 0,0 ये रहा, इसकी इमेज क्या हो जाएंगी, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, तो सर ये तो 0,0 ही आने वाली है, तो 0,0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ये हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा,
तो आप बोलोगे कि सर एक पॉइंट और है, पाई डिवाइड बाई 2 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है 1, पाई डिवाइडेड बाई 2 पर हमें वैल्यू 1 मिल रही है, तो इसकी इमेज निकालेंगे तो 1 पाई डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब x की वैल्यू 1 कहाँ होगी सर, यहाँ कहीं होगी। इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है पाई डिवाइडेड बाई 2, तो पाई डिवाइड बाई 2 क्या होता है सर, ये 3.17 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.5 से बड़ी वैल्यू, तो 1.5 मतलब 1 से ही बड़ी वैल्यू, ठीक है, पाई डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ गया पाई डिवाइडेड बाई 2, 1 से ही बड़ी वैल्यू। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं इसे हम, ठीक है। अब ठीक है, पाई डिवाइड बाई 2, सर ये यहाँ मिल गया, ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब सर ये 2 पॉइंट हो गए, ये वाला पॉइंट क्या था माइनस पाई डिवाइड बाई 2 पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है -1, इसकी इमेज निकालेंगे तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो -1 पे हमें माइनस पाई डिवाइड बाई 2 वैल्यू मिलेगी। अब x की वैल्यू -1 कहाँ होंगी, आप बोलोगे सर x की वैल्यू -1 यहाँ कहीं होंगी, ठीक है, यहाँ कहीं हो गई। इस पे वैल्यू क्या मिल रही है -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है माइनस पाई डिवाइड बाई 2, तो माइनस पाई डिवाइड बाई 2 कहाँ होगा, आप बोलोगे सर -1 से थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ होगा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ होगा। अब ध्यान रखना पॉइंट कौन कौन से मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिला बेटा आपको, एक ये वाला पॉइंट मिला और एक ये वाला पॉइंट मिला। अब देखना बेटा मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ था वो क्या था, 0 से पाई डिवाइड बाई 2 में ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है, इसका कर्व था ऊपर की ओर। अब इसका इन्वर्स लेंगे तो कर्व क्या हो जाएगा नीचे की ओर होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो ये बन गया इसका कर्व, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब माइनस पाई डिवाइड बाई 2 से 0 के बीच में इसका कर्व नीचे की ओर था पहले वाले फंक्शन का, इन्वर्स निकालेंगे तो कर्व कहाँ जाएगा ऊपर की ओर हो जाएगा। देखिए ये बना ग्राफ, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखिए ज़्यादा क्लियरिटी आपको यहाँ होगी, ऊपर की ओर गया, यहाँ से ऐसा होता है ऐसा गया, तो यहाँ देखिए यहाँ भी ऐसी ग्राफ बन रहा है ना, तो आप बोलोगे हाँ सर ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास ग्राफ। अब एक बात बताइए, साइन इनवर्स एक्स का आपके पास ग्राफ बन गया, हाँ सर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। डोमेन क्या होता है सर, वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं सर, एक्स एक्सेस वाली, आउटपुट क्या मिल रहा है वाई मिल रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा इसका, कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या हो जाएंगी बेटा उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेंगी रेंज, सर रेंज हम जो मिलेंगी वो क्या होंगी, वो रेंज क्या हो जाएंगी, आउटपुट क्या मिल रहा है पाई डिवाइड बाई 2 और माइनस पाई डिवाइड बाई 2, तो आप बोलोगे क्लोज इंटरवल माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 से पाई डिवाइडेड बाई 2 तक हमें वैल्यू मिल रही है। तो देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए 1 के लिए क्या होता है, हमने चेक कर लिया पहले लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अब ऑन टू भी होना चाहिए फंक्शन, ऑन टू मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये सेकंड वाला कोडोमेन है, मतलब ये फंक्शन इनवर्स है, तो कोडोमेन किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर रेंज लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ भी रेंज लिख सकते हो, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया, आसान था ना, ठीक है। अब एक काम करते, कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते। तो कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ सर ये हमारे पास कुछ बन रहा है, इसको भी बना के दिखा दीजिए, थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखिए बेटा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स एक लाइन खींच लीजिए, ये आपने क्या करा, y इक्वल टू एक्स की बेटा एक लाइन खींच ली, y इक्वल टू एक्स। इसका करस्पॉन्डिंग आपको करना है कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू एक्स लाइन खींची आपने, ठीक है। कौन सा ऐसा रीजन में लूँ कि मुझे फंक्शन 1 1 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, साइन में लिया था माइनस पाई डिवाइड बाई 2 से पाई डिवाइड बाई 2 वही ले लेते, ठीक है, ये वाला रीजन ले लेते। क्या इस रीजन में अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ही बार फंक्शन कट कर रही है, आप बोलोगे नहीं सर एक से ज़्यादा कट कर रही है, मतलब इस रीजन में तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, मतलब ये वाला केस तो नहीं बनेगा। फिर कौन सा केस, सर एक काम करते हैं 0 से लेके पाई तक का रीजन ले लेते हैं ना, ठीक है बेटा, 0 से पाई तक का रीजन ले लेते। अब आपको सारी चीज़ें भूल जानी है, 0 से लेके पाई तक का रीजन को आप ध्यान रखेंगे, 0 से लेके पाई तक का रीजन। अब जैसे बेटा 0 से लेके पाई तक का रीजन आपको याद रहेगा माइंड में, तो एक बात बताइए, इसमें यदि मैं पैरेलल लाइन खींचूँ एक्स के, क्या वो कट कर रही है ग्राफ को, हाँ सर कट कर रही है, कितने पॉइंट पे सर, एक पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा, क्या होगा फंक्शन 1 1 होगा। अब इस रीजन में फंक्शन 1 1 है, तो क्या मुझे आप इसका ग्राफ बना के दिखा सकते हो बेटा। आप बोलोगे सर आसान सी प्रोसेस है जो साइन इनवर्स एक्स में हमने फाइंड करी थी, साइन इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए करी थी, सेम प्रोसेस यहाँ कर लेंगे। हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, एक तो ये वाला पॉइंट ग्राफ का, एक इंटरसेक्शन वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट,
इनकी बस हमें इमेज देखनी है। अब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर 0,1, क्या मिला बेटा आपको 0,1। इसकी मिरर इमेज क्या होगी सर, इन दोनों को स्वाइप कर दीजिए तो 1,0 हो जाएंगी। 1,0 कहाँ मिलने वाला है, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 कहाँ मिलेगी सर, पाई डिवाइड बाई 2 से थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई एक्स की 1 और वाई की वैल्यू 0, मतलब यहीं से हमारा स्टार्ट पॉइंट है। इसको ठीक है, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना। एक काम करते हैं, इसको हम किसी दूसरे कलर से बना लेते बेटा, है ना, तो आपको ध्यान रहेगा। ये रहा, ठीक है। अब आगे गए तो सेकंड पॉइंट क्या मिला सर, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, क्या है y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स ये वाला पॉइंट है, तो एक काम करिए, वैसे ये पॉइंट की नीड नहीं है आपको, ठीक है, बताऊंगा क्यों। अब y इज इक्वल टू एक्स ये पॉइंट आपके पास है और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है बेटा सर, ये पॉइंट है x की वैल्यू पाए और x की वैल्यू पाए पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है -1, पाए पुट करने पे x की वैल्यू y की वैल्यू मिल रही है -1, तो इसकी मेरा डेम हो जाएगी -1 पे पाए, तो x की वैल्यू -1 कहाँ होगी सर, -1 होगी माइनस पाए डिवाइडेड बाई 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर, तो यहाँ पर कहीं होगी -1। इस पर वैल्यू क्या मिल रही है सर, पाए की वैल्यू क्या होती है 3.17, मतलब 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं होगा, तो ये यहाँ मिल गया आपको पाए, ये आपको पाए मिल गया, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब y इजिकल टू एक्स लाइन यहाँ पर कट कर रही है इसको, ठीक है, y इजिकल टू एक्स लाइन साइन x को यहाँ पर कट कर रही है। तो एक बात बताइए, हमारे पास ग्राफ कौन सा था, सॉरी कॉस का ग्राफ है ये, तो y इजिकल टू कॉस था कि नहीं था। अब y इजिकल टू एक्स पुट कर दो, x इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये वैल्यू कौन से मिलने वाली है आपको 1 डिवाइड बाय रूट टू, 1 डिवाइड बाय रूट टू, 1 डिवाइड बाय रूट टू पे 1 डिवाइड बाय रूट टू मिलेगा। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास, यदि ये वाले फिगर को हम देखें तो फिगर कैसा बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है। कैसे बना ये फॉर्म, ये वाले पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो ये और कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू क्या है पाई डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है पाई डिवाइड बाय 4 के करस्पॉन्डिंग 1 डिवाइड बाय रूट टू, मतलब ये वैल्यू है 1 डिवाइड बाय रूट टू, 1 डिवाइड बाय रूट टू, इसकी मिरर इमेज लूँगा तो 1 डिवाइड बाय रूट टू, 1 डिवाइड बाय रूट टू आ जाएगी, आई कि नहीं बेटा, ठीक है ये आ गई। अब यदि हम आगे बढ़े तो हमें फिगर कैसा मिल रहा है, फिगर सर हमें इस फॉर्म में मिल रहा है, इस फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं ये वाले पॉइंट तक मुझे आना है तो आप कुछ इस टाइप से बनाओगे फिगर, तो देखिए बन गया आपका ग्राफ, किसका बना ये बना कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो यदि मैं इससे मैच करूँ तो इससे मिलते मिलते हमारा ग्राफ बन रहा है, हाँ बन गया। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए, ये बन गया आपका कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पर डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन मतलब इनपुट, तो इनपुट क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पर इसको, सर इनपुट मिल रहा है -1 से 1, तो ये बन गया हमारा डोमेन, क्लोज इंटरवल -1 से 1। और बेटा रेंज क्या मिल रही है सर, उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है बेटा पाए, तो क्या मिल गया रेंज आपको, रेंज मिल गई 0 टू पाए, क्लोज इंटरवल 0 टू पाए। एक मिनट, इसे काट दीजिए, है ना, ये सही है बेटा। तो डोमेन क्या मिली, इनपुट क्या है एक्स की वैल्यू क्या मिली -1 से 1, और रेंज क्या मिली बेटा इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 टू पाई आपको रेंज मिल गई। तो ये हो गया कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ, आसान सी प्रोसेस थी। अब आती है बात 10x की, बेटा चीज़ें यहाँ बिगड़ती है क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, साइन और कॉज में तो ठीक है चीज़ें थोड़ी आसान थी, इस फॉर्म में ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर यदि आपको चेक करें हम चीज़ों को थोड़ी बहुत, तो क्या बोला गया 10x गिवन है, सॉरी tan थीटा ले लेते हैं हम, थीटा गिवन है में, और थीटा का डिफाइन जो है वो रीजन जो है वो रियल नंबर है, उसमें से हमें 2n + 1 × पाई डिवाइड बाई 2 का जो मल्टीपल है उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, n क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और रेंज क्या होगी सर इसकी रेंज रियल नंबर होगी। अब एक काम करिए, चेक करिए क्या फंक्शन 1 1 है, सर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सेस के, एक्स एक्सेस यदि पैरेलल लाइन ड्रॉ करे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये कट कर रही है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 है नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रीजन चूज़ करेंगे। तो कौन सा रीजन ऐसा मैं चूज़ करूँ जिसमें हमारा फंक्शन 1 1 बन जाए,
तो आप बोलोगे सर एक काम करते 0 to पाई चूज़ कर लेते, उसमें भी तो हमारा फंक्शन 1 1 है। हाँ बेटा वो फंक्शन तो 1 1 है, क्यों नहीं चूज़ कर सकते? मैं बोलूँगा नहीं चूज़ करना है। वो इसलिए क्योंकि देखिए बेटा, आप कहीं भी ग्राफ देखोगे tan इनवर्स का तो -π/2 से π/2 के बीच में लिया गया है, मतलब जो सभी ने माना वो हमने मान लिया। तो -π/2 से π/2 का रीजन ही आपको चूज़ करना है। आप बोलोगे सर 0 to पाई में भी तो हो रहा है। हाँ बेटा 0 to पाई में हो रहा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया है कि जैसे आपको बोल दिया गया tan इनवर्स x का आपको ग्राफ बनाइए, आपको सिर्फ ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। लेकिन उसने अगर आपको बोल दिया 0 to पाई के बीच में ग्राफ बनाइए, तब आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए 0 to पाई के बीच में tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। लेकिन अभी तो क्या करा है, सबने जो प्रोसेस अप्लाई करी -π/2 से π/2 के बीच के रीजन में हमने tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया है, तो हम भी वही प्रोसेस फॉलो करते हुए उसी ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? ये सर एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट क्या होती है बेटा? सर वह लाइन मतलब वह टेंजेंट जो हमारे ग्राफ को इन्फिनिटी पर टच करे उसे हम क्या कहेंगे? एसिम्पटोट कहेंगे। तो कौन सा रीजन चूज़ करना है आपको? बेटा आपको रीजन चूज़ करना -π/2 से π/2 का रीजन, सिर्फ इतना रीजन चूज़ करना है। अब इस रीजन में यदि मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है? सर एक ही बार कट कर रही है। यही लाइन ग्राफ को एक बार कट कर रही है, यही लाइन भी ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है, तो ये जी क्या होगा? 1 1 होगा। 1 1 हो गया? हाँ सर हो गया। अब एक बात बताइए, देखो पूरा ध्यान यहाँ पर रखना। ये हो गया आपके पास y = x की अपने लाइन ड्रॉ कर ली, इसके करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट फाइंड करने में आसानी होती है। 0.0 करस्पॉन्डिंग तो सर हमें मिरर इमेज 0.0 ही मिलने वाली है। देखो बेटा 0.0 मिल गया, ठीक है। अब सर यदि हम π/2 x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, π/2 x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये कहाँ में जा रहा है? कहाँ जा रहा है बेटा? ग्राफ जा रहा है सर इन्फानाइट पर। अब इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी बेटा? इन्फानाइट पे π/2। ये क्या बन गया? ये बन गया x। ये क्या बन गया? y। बना कि नहीं बना? मतलब और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो एसिम्पटोट है, ऐसा नहीं कि ग्राफ सच में उसको टच कर रहा है, नहीं, मतलब बहुत करीब आता है यार, इतना माइनर सा डिफरेंस है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना। तो ये मतलब एक तरीके से π/2 से थोड़ा सा कम है। मतलब यदि हम x की वैल्यू इन्फानाइट पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी? π/2 से थोड़ी सी कम होगी। तो x की वैल्यू जैसे आपने इन्फानाइट पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई ग्राफ की? π/2 से थोड़ी सी कम। देखो तो यहाँ पर आ गया ग्राफ। सर ये तो हो गया। हम -π/2 जैसे पुट करेंगे बेटा, आप यहाँ पर जैसे -π/2 पुट करेंगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? सर नीचे की ओर जा रहा है। कहाँ पर? -इन्फानाइट। ये हो गया। मिरर इमेज क्या आएंगी? सर -इन्फानाइट और -π/2, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे एक दूसरे से। तो -इन्फानाइट पे कर्व जो है वो -π/2 से थोड़ा सा छोटा है। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो ग्राफ है वो बेटा टच नहीं कर रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पे मतलब इतने माइनर सा इनके बीच का डिस्टेंस है कि आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट की डेफिनेशन क्या है? वह टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश करे। हम डायरेक्ट टेंजेंट नहीं कह रहे थे, ठीक है। टेंजेंट और एसिम्पटोट में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो -इन्फानाइट मतलब ये रहा, +इन्फानाइट ये रहा। -इन्फानाइट x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग y क्या था? -π/2 से, ये माइनस है, थोड़ा सा छोटा, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसका डोमेन क्या होगा बेटा? आप बोलोगे सर डोमेन मतलब इनपुट, तो डोमेन तो बहुत आसान है सर, अभी फाइंड कर देंगे हम। डोमेन मतलब -इन्फानाइट से +इन्फानाइट जा रहा है। सर ये हो गया। सर इसको हम रियल नंबर भी तो लिख सकते हैं। हाँ बेटा r भी तो लिख सकते हो, देखो डोमेन r है। रेंज क्या होंगी बेटा? तो आप बोलोगे सर रेंज तो बहुत आसान है, -π/2 से π/2। और जैसा कि आपने भी बताया था सर, ये इसको टच नहीं कर रहा है, मतलब ये -π/2 कभी होगा नहीं, ना ही π/2 होगा, इसके बहुत करीब होगा, है ना। इससे थोड़ा छोटा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पर ओपन ब्रेसेस आएंगे, क्योंकि क्लोज ब्रेसेस लगा देंगे। उसका मतलब ये होगा कि -π/2 ये वैल्यू ले सकता है, π/2 भी ले सकता है, लेकिन ये वैल्यू ले नहीं रहा है। तो इतना हुआ, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते, अब आता है कॉट थीटा का ग्राफ। अब कॉट थीटा के ग्राफ को यदि हम देखें तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना था, वो कहाँ से कहाँ तक बना? सर ये बन गया कॉट इनवर्स x का ग्राफ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो बना था 0 से लेके पाई के बीच में। तो यहाँ पर जो कॉट थीटा है उसको भी हमें 0 से पाई के बीच में लेना होगा, ताकि फंक्शन क्या बन जाए? 1 1 बन जाए। सर 0 to पाई है तो -π/2 से π/2 भी ले सकते। हाँ बेटा ले सकते हो, लेकिन वही बात है ना, जो सबने माना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म सबने फॉलो किया, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। एक कन्वेंशन बन गया है ना, मतलब हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें चलाते आ रहे थे
जैसे हमारे पूर्वजों ने ये फॉर्म को अप्लाई किया कॉट इनवर्स एक्स के लिए, इसी को रीजन को अप्लाई किया, तो हम भी यही रीजन अप्लाई करेंगे। हाँ, कई अच्छे क्वेश्चन आया था इसमें, आपको बोला जाता है -π/2 से π/2 के बीच में कॉट इनवर्स एक्स या फिर कॉट इनवर्स थीटा या फिर कॉट इनवर्स कुछ भी आपको गिवन हो उसकी रेंज डोमेन फाइंड करने की कोशिश करिए, फिर फाइंड करिए, तब आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तब आपको अपनी क्रिएटिविटी वहाँ दिखानी है। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, एक स्टैंडर्ड हमें ग्राफ बनाने हैं तो हम वही फॉर्म जो आगे फॉलो किया गया तो उसको भी फॉलो करेंगे। अब कॉट इनवर्स एक्स को यदि हम देखें तो इस रीजन में देखना है हमें y = x करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींच दो, 0 करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज क्या मिलेंगी। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, अभी तक जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें लिख के, और हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट चीज़ों को थोड़ा करना होगा क्योंकि और भी ग्राफ है और भी ज़रूरी चीज़ें हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0। सर इन दोनों का मिरर पॉइंट क्या मिल जाएगा, बेटा इन दोनों का मिरर पॉइंट 0,0 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 1 मिनट। 0 करस्पॉन्डिंग यदि हम देखो है ना, 0 करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फानाइट। 0 करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फानाइट। ये हो गया। फिर आगे गए तो π/2 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो π/2 पे वैल्यू क्या मिल गई, 0। फिर आगे गए तो पाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही बेटा, सर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, -इन्फानाइट। पाई का करस्पॉन्डिंग -इन्फानाइट मिल रहा है। इसके मिरर इमेज क्या होंगे, इन दोनों को स्वाइप कर दीजिए, इसे भी स्वाइप कर दीजिए और इसे भी स्वाइप कर दीजिए बेटा, है ना। तो इधर देखिए इन्फानाइट मतलब x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। जैसे मैं x की वैल्यू इन्फानाइट पुट करूँगा तो देखो ये ग्राफ जो है वो 0 करीब आते जाएगा। देखो नीचे आ रहा है ना, नीचे आते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है। तो ये हो जाएगा सर, ये हो गया 0 के करस्पॉन्डिंग y क्या मिल रहा है, π/2। तो x की वैल्यू जैसे 0 पुट करूँगा y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/2 मिल गई। फिर -इन्फानाइट जैसे पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -इन्फानाइट यदि हम पुट कर रहे हैं मतलब पाई पुट करने पे क्या मिल रहा था, -इन्फानाइट। पाई पुट करने पे क्या हो रहा था, ग्राफ जो है -π से थोड़ा सा कम था, तो -इन्फानाइट पे क्या मिलेगा आपको, पाई। तो देखिए -इन्फानाइट यदि हम पुट करें तो जो ग्राफ है -इन्फानाइट पुट करने पे पाई से थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें डोमेन क्या होगा, आप बोलोगे सर डोमेन तो बहुत आसान है, -इन्फानाइट से इन्फानाइट, उसको हम रियल नंबर भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा r। और जो रेंज क्या होंगे बेटा, सर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, 0 to π। आसान था ना, चीज़ें बेटा आसान ही है ना, चीज़ों को टफ हम खुद बनाते हैं। अब सेक एक्स की बात आ गई। अब सेक एक्स को किस रीजन में हम ले, अगर मैं इसे बेटा -π/2 है ना, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन बना सकते हो आप, क्या कहते हैं इसे, एसिम्पटोट कहते हैं, गुड। अब यदि मैं -π/2 से π/2 का रीजन ले लूँ और उसमें पहले लाइन ड्रॉ करूँ तो ग्राफ तो 2 बार कट हो जा रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इसलिए हमें ये रीजन नहीं लेना है। फिर कौन सा रीजन ले सर, एक काम करते हैं 0 to π लेके देखते हैं। 0 to π लिया, इस रीजन में ग्राफ को कट करने की कोशिश करी, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये रीजन सही होगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में भी 0 to π है, आप बोलोगे हाँ सर 0 to π ही है, ठीक है 0 to π ही है, 0 to π के बीच में बात हो रही है। 0 करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू क्या मिल रही है ग्राफ की आपको, 0 करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, 0 करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू क्या मिल जा रही है बेटा, देखिए पॉइंट देखते हैं हम सबसे पहले ना, ये हो गया। अब यदि मैं बात करूं 0 करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है, हमने रीजन कौन सा लिया, हमने रीजन लिया है 0 to π, है ना, 0 to π, ठीक है। ये रीजन आपको मिल गया। अब देखिए π/2 पर, सॉरी हम शायद कुछ गलती कर रहे हैं बेटा, हमने रीजन कौन सा लिया था, 0 to π, ठीक है 0 to π वाला रीजन हमने लिया, हाँ ये सही है। अब ठीक है, अब ठीक है। π/2 पे यदि हम बात करें तो π/2 पे हमें क्या मिल रहा है रीजन, एक मिनट, आई थिंक ग्राफ सही बना है कि नहीं बना, मुझे चेक करने दीजिए। जीरो टू पाई की बात करें तो 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। 1 का करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 0। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, हाँ सर ये वाला पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो पाई तक जाना था, पाई का करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, -1, तो -1 करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा बेटा आपको, π
पाई मिलेगा, तो -1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला, पाई मिल गया, मतलब ग्राफ यहाँ से होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखना, जैसे π/2 पुट कर रहा हूँ तो 0 और π/2 के बीच का जो कर्व है वो कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट की ओर। जैसे π/2 पुट कर रहा हूँ मैं तो 0 और पाई के बीच वाला जो कर्व है वो कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है। तो देखिए ये वाला ग्राफ प्लस इन्फाइनाइट की ओर चले गया, और सेकंड वाला कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये सेकंड वाला जो पोर्शन है वो माइनस इन्फाइनाइट की ओर चले गया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बन गया। मैं क्या करता था, इसको याद करने की बहुत आसान से ट्रिक थी मेरे पास। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना है, सॉरी ये सेक इनवर्स एक्स है ना, तो कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है आपको? हाँ सर पता है। क्या था कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ? सर ये रहा कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो आपको भी क्या करना है, कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ बना देना है। कहाँ पर, यहाँ पर। थोड़ा ठीक नहीं बना है, अब ठीक है, ये बन गया कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ। जहाँ कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ खत्म होगा वहीं से ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और इतना मैं याद रखता था। तो आप भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास। अब मुझे एक बात बताइए, इसका डोमेन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर डोमेन मतलब इनपुट हम क्या दे रहे हैं? सर इसमें इनपुट तो हम दे रहे हैं 1 से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू, तो जो x रहेगा वो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब रेंज क्या मिल रही है सर इसमें रेंज मिल रही है 0 to, ये जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, -π/2 से छोटी है। यहाँ पर क्या है बेटा, -π/2, तो 0 to -π/2, 0 को इंक्लूड करना है, -π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन -π/2 से पाए, -π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। एक मिनट, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि 0 से पाई के बीच में π/2 आता, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 0 to +π/2, और π/2 से क्या आ रहा है, पाई के बीच में आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर आई थिंक इन्होंने एक और गलती कर दी है। तो जो रेंज आ रही है बेटा वो यहाँ पर क्या आएगा, पाई आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, पाई। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। कहाँ से कहाँ तक रेंज आ रही है, 0 to π/2, 0 to π/2, π/2 से पाई, तो π/2 से पाई। ठीक है ना। आई होप इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब कोसेक एक्स का बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। कोसेक एक्स का यदि हम देखें तो जो आपने ट्रिक बताई थी कॉज वाले में, उसी को अप्लाई कर देंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा आपका, साइन इनवर्स एक्स का। सर ऐसा बनता है ग्राफ, तो जहाँ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खत्म होता है वहीं से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2 का रीजन ले लेंगे। -π/2 से π/2 का रीजन आपने ले लिया। जैसे -π/2 से π/2 का आप रीजन लेंगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। -1 के करस्पॉन्डिंग -π/2 और 1 के करस्पॉन्डिंग π/2 आपको वैल्यू मिल जाएंगी। इसका ग्राफ होमवर्क है आपका। ठीक है, आप ट्राई करूँगा इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है ना। अभी इसके डोमेन की बात करूँ सर, वो तो रियल होगा, लेकिन उसमें से -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या फिर ये बोलिए कि 1 से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेंज क्या होंगी बेटा, तो आप बोलोगे सर -π/2 से 0 और 0 to π/2, -π/2 से 0 और 0 to π/2, 0 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 पे इन्फाइनाइट पे जा रहा है, नेगेटिव इन्फाइनाइट और पॉजिटिव इन्फाइनाइट, तो 0 पे हमने ओपन ब्रेसेस लगाया। ठीक है, तो ये थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बता दी। यहाँ की कहानी खत्म हो गई है। हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे ना। तब तक के लिए थैंक यू।